हमें आज के दिन इकट्ठा किया और हम सबको परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा जीवित रखा है। अभी तक परमेश्वर का वचन ही जीवन सत्य और मार्ग है, वही जीवन है, वही रोटी है, वही पानी है। इसलिए पवित्र वचन को ध्यान से सुनो ताकि पवित्र वचन आपको आशीष दे सके और आपके जीवन में काम कर सके, क्योंकि पवित्र वचन ही है जो हम लोगों को संभाले रखता है, हमें चलाता है, हमें बचाता है। हर हिस्से में परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ होना सिखाता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। सभी लोगों ने ध्यान से सुनना है, क्योंकि बहुत गहरा वचन है। आज का जो शब्द है वो बहुत गहरा, बहुत बड़ा विषय है जो परमेश्वर ने दिया है। इसलिए बातों को छोड़कर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना है। अगर आज का विषय आप लोगों ने समझ लिया, आज का वचन आप लोगों ने परख लिया, अपने जीवन में लागू करा, आप लोगों ने जान लिया कि हाँ आज का परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन आपको आज नया जीवन देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, यानी कि इंसान को बनाया। क्यों बनाया था परमेश्वर ने आदम और हवा को, इंसान को क्यों बनाया था? ताकि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सके। परमेश्वर पिता चाहता था कि जो इंसान मैंने बनाए हैं वो इंसान क्या करे? मेरी आज्ञा पालन करे। परमेश्वर ने एक पति एक पत्नी दोनों को बनाया। परमेश्वर ने चाहा कि इस पति और पत्नी से जो संतान उत्पन्न होगी वो इस संसार को चलाएगी। यानी कि एक पति और पत्नी को परमेश्वर ने बनाया ताकि जो उनके द्वारा संतान उत्पन्न हो वो क्या करे? परमेश्वर का नाम ऊंचा करे। इस संसार को आगे लेकर चलने का कार्य परमेश्वर ने किसको सौंपा? एक पति और पत्नी को। उनका रिलेशन अच्छा हो, उनके गहरे संबंध हो, वो एक दूसरे का मान सम्मान करे, उनका आदर करे और अपने बच्चों को वो शिक्षा दे जो परमेश्वर चाहता है। आप अपने बच्चों को वही शिक्षा दो जो परमेश्वर ने आप लोगों को बोला है। पिछले हफ्ते आप लोगों ने वचन में सुना था और आप लोगों को बताया गया कि परमेश्वर की क्या इच्छा थी, परमेश्वर की क्या योजनाएं थी और क्या हुआ। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, पर लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने आज्ञा पालन नहीं की। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उनके जीवन में क्या आया? श्राप आया। परमेश्वर ने उनको श्राप दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं किया। उसके बाद इंसान पाप में चला गया। ध्यान से सुना आप लोगों ने, आज्ञा पालन ना हुई तो क्या हुआ? इंसान के जीवन में पाप आया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पाप पड़ता है तो वो मृत्यु को जन्म देता है। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया ताकि वो परमेश्वर की आज्ञा पालन कर सके, पर लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। जैसे जैसे आदम का वंशज बढ़ता चला गया, वैसे वैसे इस पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ता चला गया और परमेश्वर का दिल दुखता चला गया, परमेश्वर का हृदय टूटता चला गया। और परमेश्वर ने अपने मन में ठानी कि जो लोग मैंने बनाए हैं वो मैंने बनाए तो किसी और काम के लिए थे, पर लेकिन ये काम कुछ और कर रहे हैं। परमेश्वर ने क्या किया? इस पृथ्वी को नष्ट करने की ठान ली। समझना आप लोगों ने, बहुत गहरे शब्द है जो आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नष्ट करने की ठान ली। परमेश्वर ने बोला मैंने इनको अपना आज्ञा पालन के लिए बनाया और ये इंसान क्या कर रहे हैं? अपनी मर्जी से जी रहे हैं। जो इनकी इच्छा हो रही है वो ये कर रहे हैं और जीतते परमेश्वर की ओर इनका
ध्यान ही नहीं है, जिंदा परमेश्वर को ये देख भी नहीं रहे। फिर परमेश्वर ने क्या किया, उस समय के टाइम पे परमेश्वर का एक दास था नूह। परमेश्वर ने अपने दास से बात करी और उसको बताया कि मैं इस सारे संसार में जितने भी लोग हैं उन सब को मैं क्या करूंगा, मैं उनका सर्वनाश कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि ये लोग मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। जो इनको आज्ञा पालन दिया गया है वो आज्ञा पालन ये नहीं कर रहे। और नूह था परमेश्वर का भय मानने वाला था। नूह को परमेश्वर ने अपने दिल की बात बताई और उसको बोला कि जितने भी तेरे लोग हैं, जितने भी तेरा परिवार है, उनको तू सही से बता और एक जहाज तैयार करे ताकि आप लोग बचाए जाओ। मैं इस पृथ्वी के ऊपर इतना पानी बरसाऊंगा, इतनी बाढ़ बरसाऊंगा ताकि जितने भी लोग हैं वो सब नाश हो जाए। पर लेकिन नूह ने क्या किया? नूह ने किया, जितने भी लोग पाप की ओर थे उन्होंने सबको बोला कि परमेश्वर की आज्ञा है, अगर अब भी आप पाप को छोड़कर परमेश्वर की ओर बढ़ोगे तो आप लोग बचाए जाओगे। परमेश्वर ने उनको मौका दिया अपने दास के द्वारा। अपने दास को बताया परमेश्वर ने कि इन लोगों को बोल ताकि ये मन फिराए, ताकि ये बचाए जा सके। पर लेकिन किसी ने भी उसकी बातों को नहीं मानना। सबने क्या किया? उसका मजाक बनाया, उसका मजाक बनाया। किसी ने भी मन नहीं फिराया। और नूह का जो परिवार था, 8 लोगों का परिवार, उन 8 लोगों के परिवार को परमेश्वर ने बचाया। जब बाढ़ आई तो सिर्फ उसी का परिवार बचाया गया। क्यों? क्योंकि जब नूह ने नाव बनाई, परमेश्वर ने उसको बताया उनको इस नाव के अंदर रखना है। जब मैं बारिश लेकर आऊंगा तो इनको सबको सर्वनाश कर दूंगा, उनको सबको नष्ट कर दूंगा। क्योंकि किसी ने भी विश्वास नहीं किया परमेश्वर की ओर, उनका ध्यान नहीं गया, ना उन्होंने मन फिराया। उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि सारी चीज खत्म हो चुकी है। मेरे जो लोग हैं पवित्र, इनके द्वारा परमेश्वर ने बोला मैं बहुत बड़ा संसार बनाऊंगा इन लोगों से। और परमेश्वर ने बनाया अपने दास, अपने नबी खड़े करे। और परमेश्वर ने बोला कि जो ये मेरे लोग हैं ये मेरी आज्ञा पालन करे। फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको आशीष दी और वो इतना फले, इतना बढ़े और धीरे धीरे फिर पाप करने लगा। फिर पाप बढ़ा तो परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं इनको अब सर्वनाश नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा इनको बचाने के लिए, इनका समाधान करने के लिए। तो परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए लेकिन वो इंसान नहीं सुधर पाए। बलियों का भी परमेश्वर ने इंतजाम किया, बलि से उनके पाप क्षमा हुए, पर लेकिन पूरा छुटकारा कभी नहीं मिला। फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम जितने भी लोग हैं वो अनंत जीवन पा सके। हमारा जीवन जो है वो सिद्ध हो सके, हमारा जीवन जो है वो ब्लेस हो सके। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आके अपना काम किया, हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया और जिंदा हुआ। क्यों जिंदा हुआ? ताकि जो हमारा परिवार है, जो हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, वो सिद्ध जीवन जी सके, वो आशीष पा सके। सिद्ध का मतलब ये नहीं है कि घर में कलेश है, सिद्ध का मतलब कैंसर नहीं है, सिद्ध का मतलब बीमारियां नहीं है, सिद्ध का मतलब निरादर नहीं है। परमेश्वर ने सिद्ध होने के लिए, हम लोगों को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान किया ताकि जो हम लोग हैं इस परिवार के, इस पृथ्वी के ऊपर,
हम क्या कर सके, हम सिद्ध हो सके। वो क्यों सिद्ध हो सके? ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा पालन में आ सके। पिता ने प्रभु यीशु को भेजा ताकि जो लोग बिगड़े हुए हैं वो लोग परमेश्वर की ओर फिर सके। जैसे नूह के टाइम पे परमेश्वर ने प्रचार किया लोगों को, उन्होंने मन नहीं फिराया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर आकर लोगों को प्रचार किया, उनको बताया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं जो मन नहीं फिरा पाए, आज भी अपनी मर्जी से चलते हैं। आज भी वो सिद्ध जीवन नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर आपको परफेक्ट बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको हर हिस्से में चाहता है परमेश्वर पिता कि आप ब्लेस हो सको। वो कब होगे? जब आप पिता का आज्ञा पालन करोगे। परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों के जीवन में बीमारियां ना हो। परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया। क्यों किया? ताकि हमारा जो परिवार है, हमारा जो घर है, हम मसीहत में आए हैं तो हम सिद्ध हो सके, हम परफेक्ट हो सके। हमें परफेक्ट बनाने के लिए परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा हुए। फिर भी आज भी लोग मसीहत में आके, परमेश्वर में आके, फिर भी आज भी उनके जीवन में निराशा है, फिर भी आज भी बीमारी है, आज भी लोग कर्जों में है, दुष्ट आत्माओं में है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने तो अपना काम कर दिया। परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा होके ये दिखा दिया कि उसने मौत को भी हरा दिया। फिर भी लोग क्यों आज निराशा में है, क्यों परेशानियों में है? मलाकी नबी को परमेश्वर ने अपने दिल की बात बताई कि परिवारों में एकता नहीं है। आज परमेश्वर ने वो गहरा शब्द दिया है, वो बहुत गहरा विशाल विषय है जो परमेश्वर ने आज दिया है। आज भी क्यों लोग सिद्ध नहीं है, क्यों परफेक्ट नहीं है? ये बहुत गहरी बात है। आप मसीहत में आने के बावजूद भी आज परेशानियों में हो। आपके बच्चे आपका आज्ञा पालन नहीं कर रहे। आप मसीहत में आने के बावजूद भी आपके जीवन में दुख है। किसी को बच्चे की आशीष नहीं है। ध्यान से सुनना आप लोगों ने, ये बहुत गहरी बात है। क्यों आप लोग दुखी हो? क्यों आप लोगों के जीवन में काम नहीं हो रही? ये बात जाननी बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि परमेश्वर में आने के बाद सिद्ध जीवन मिलता है। ये परमेश्वर ने बोला हुआ है कि तुम्हारा जीवन सिद्ध होगा जब तुम पुत्र के पास आओगे, पिता के ऊपर विश्वास करोगे, उसका आज्ञा पालन करोगे, तो तुम्हारा जीवन सिद्ध होगा और तुम्हारा परिवार परफेक्ट होगा। फिर भी आपका जीवन सिद्ध क्यों नहीं है? क्यों आपके जीवन में आज भी निराशा है? क्यों आज भी बीमारियों में हो? क्यों आज भी आपके जीवन में दुख है? ये बहुत गहरी बात आपको समझना है। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि पिता ने हमें सब कुछ दिया है। हमारा परिवार जो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर चाहता है वो सिद्ध हो। लेकिन क्यों नहीं हो रहा? हमारे परिवार में आज भी एकता क्यों नहीं है? क्यों भाई भाई आपस में लड़ते हैं? क्यों पति पत्नी का रिश्ता मजबूत नहीं है? ऐसा क्या कारण है? क्यों आज भी हम सिद्ध नहीं है? क्यों हम आज निराशा में है? आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी में है, परमेश्वर में है। आप प्रार्थना करते हो, आप उपवास भी करते हो, आप दान दशमांश भी देते हो, आप परमेश्वर के भवन में भी आते हो। ऐसा क्या कारण है? उसके बावजूद भी आपके जीवन में निराशा है। अगर आपने समझ लिया आज का जो
शब्द है, ये क्यों है? बहुत गहरी बात परमेश्वर ने बताई है कि आप लोग क्यों निराशा में हो। पवित्र वचन में परमेश्वर ने हमें बताया हमारे परिवारों के बारे में। जो हमारा परिवार है, पवित्र वचन में बहुत गहरे से परमेश्वर ने समझाया है कि आज भी हम क्यों निराशा में हैं, क्यों हमारे जीवन में काम नहीं हो पा रहे। पवित्र वचन में देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है। 1 पतरस उसका 3रा अध्याय उसकी 7वीं आयत सभी निकालेंगे और ध्यान से सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्या कारण है जो आप लोगों के जीवन में निराशा है? क्यों आपका जीवन परफेक्ट नहीं है? क्यों आपका जीवन सिद्ध नहीं है? परमेश्वर ने मुर्दों में से जी उठे ताकि हम लोग सिद्धता में जा सके, हम लोग पवित्रता में जा सके, हम लोग आज्ञा पालन कर सके, पिता की अधीनता में चल सके। तो लेकिन आज भी क्या है, बहुत सारे इंसान अपनी मर्जी से चलते हैं, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दास को, उनकी आज्ञाओं को वो फॉलो नहीं करते। ध्यान से सुनोगे क्या लिखा है। 1 पतरस उसका 3रा अध्याय उसकी 7वीं आयत। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। हालेलुया। यहाँ पर समझ आई आप लोगों को परमेश्वर ने बोला है आपकी प्रार्थनाएं क्यों रुक रही है? क्या कारण है आपके जीवन में आज भी निराशा है? क्या कारण है कि आज भी आप बीमारियों में हो, आप कर्जों में हो, दुष्ट आत्मा का अटैक है, मान सम्मान नहीं है, निरादर होता है? वो क्यों है? क्योंकि प्रार्थनाएं रुकी हुई है। जो लोग आप प्रार्थना कर रहे हो उनका आंसर नहीं आ रहा। बिना प्रार्थना के जीवन असफल है। जब प्रार्थना का जीवन नहीं है तो फेलियर है। जब प्रार्थना नहीं हो रही तो बीमारियां हैं। जब प्रार्थना नहीं हो रही तो कर्जे है। प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही तो दुष्ट आत्मा का अटैक है। प्रार्थना नहीं हो रही तो निरादर है। प्रार्थना नहीं हो रही तो बदनामी है। प्रार्थना नहीं हो रही तो आप लोगों के जीवन में निराशा है। एक यही कारण है कि आप लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं वो रुकी हुई हैं। इसीलिए आप लोगों के जीवन में जितने भी लोग हैं मसीहत में आने के बाद तो उनके जीवन में काम नहीं हो रहे। एक यही कारण है। परमेश्वर ने बोला आपकी प्रार्थनाएं रुकी हुई है। और जब प्रार्थना रुकती है तो क्या होता है? आपके रिश्ते कमजोर होते हैं, आपके जीवन में निराशा आती है, आप फेलियर की ओर जाते हो। जब तक प्रार्थना का जीवन स्ट्रॉन्ग होगा, ध्यान रखना, जब तक आपका जीवन प्रार्थना का स्ट्रॉन्ग है तो आप दूसरों को जीवन दे पाओगे। अगर आपका जीवन प्रार्थना का नहीं है तो आप खुद संघर्ष करते पाओगे, आपके जीवन में संघर्ष मिलेगा। अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है तो निराशा है जीवन में। आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आपका जीवन संघर्ष करेगा। यही कारण परमेश्वर ने बताया है कि आज भी लोग परमेश्वर में आने के बाद दुखों में है, परेशानियों में है, उलझनों में है, दुष्ट आत्मा का अटैक है।
घर में ऑनर नहीं है, मान सम्मान नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि प्रार्थना रुकी हुई है। परमेश्वर ने ये बोला है, अगर प्रार्थना रुकी हुई है तो आपका जीवन असफल है। जब तक आप लोगों की प्रार्थना नहीं होंगी, आपका जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। मसीहत में सबसे जरूरी क्या है? प्रार्थना करना। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, परमेश्वर प्रभु यीशु के पास आके आपको सबसे ज्यादा जरूरत है प्रार्थना की। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, आपका जीवन संघर्ष करता रहेगा, आप फेलियर की ओर जाते रहोगे। जीवन में हर समय संकट होगा। क्यों? क्योंकि प्रार्थना का जीवन नहीं है। जितने भी लोग प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं के जीवन में संघर्ष मिलेगा। जितने लोग परमेश्वर की आराधना प्रार्थना सच्चाई से करता है, परमेश्वर उनकी सुनता है और उनके जीवन में काम करता है। और बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन उनका आंसर नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? यहाँ पवित्र वचन में बताया परमेश्वर ने कि आप लोगों का आंसर क्यों रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि आप लोग एकजुट नहीं हो। आपका जो पति पत्नी का रिश्ता है, उसमें आप संघर्ष कर रहे हो, आप उलझे हुए उन रिश्तों में। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम बुद्धिमानी से। बुद्धिमानी क्यों कहा गया परमेश्वर ने? ताकि तुम अपनी पत्नियों का आदर करो, अच्छे से अपनी पत्नियों का आदर करो और उनका मान सम्मान करो। उनकी शारीरिक और उनकी मानसिक जो भी जरूरतें हैं, वो आपका फर्ज बनता है कि एक पति को अपनी पत्नी की हर इच्छा को पूरा करना है। आप लोगों की प्रार्थना परमेश्वर कह रहा है क्यों रुकी हुई है? क्योंकि आपका खुद का जो परिवार है वो संघर्ष में है। आपका जो पति पत्नी का जो रिश्ता बनाया गया है वो संघर्ष में है। उनमें मेल मिलाप नहीं है, उनमें तालमेल नहीं है, उनमें प्यार नहीं है, एक दूसरे का आदर नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता इसलिए नहीं बनाया गया कि एक दूसरे के ऊपर अधिकार करे। अधिकार जताने के लिए परमेश्वर ने यह रिश्ता नहीं बनाया। ये रिश्ता क्यों बनाया परमेश्वर ने? ताकि एक पति पत्नी आपस में एक हो सके, एक दूसरे के अंदर प्यार हो सके, एक दूसरे की समझ सके, एक दूसरे का आदर कर सके। हर स्थिति में, हर संघर्ष में एक दूसरे का साथ दे। ये नहीं है पति के जीवन में अगर कमी है तो पति उसको ताने मार दे, पत्नी ताने मार दी है। और पत्नी संघर्ष में है तो पति उसको बेइज्जत कर रहा है। यहां परमेश्वर कह रहा है कि तुम बुद्धिमानी से चलो। बुद्धिमानी क्या है? कि अपनी पत्नी की, या पतियों के लिए बोला गया स्पेशली परमेश्वर ने, जितने भी पति हैं उन सब के लिए परमेश्वर ने बोला है कि बुद्धिमानी से अपनी पत्नी के साथ रहो, उसके साथ जीवन निर्वाह करो। वो बुद्धिमानी कैसे कह रहे हैं परमेश्वर? अपनी पत्नी की हर शारीरिक, हर मानसिक जरूरतों को समझो, उनकी इच्छाओं को समझो, उनके जीवन में जो भी संघर्ष है उनको एक दूसरे के साथ तालमेल रखो, पति पत्नी की समझो और एक दूसरे के साथ अच्छे से जीवन बिताओ। आगे क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? और स्त्री को निर्बल पाकर जानकर उसका आदर करो। परमेश्वर क्या कह रहा है कि अपनी जो पत्नी है उसका क्या करो? आदर करो। जैसे आप कीमती चीज का आदर करते हो। सपोज करो आपके पास सोने की चीज है,
सोने की चीज को आप तिजोरी में रखते हो कि नहीं रखते हो? उसका आदर करते हो, उसको दिल से लगा कर रखते हो, कहीं हमारा एक जो चीज है एक खो ना जाए। परमेश्वर यही कह रहा है कि जो तुम्हारी पत्नी है उन पत्नियों का आदर करो, उनका मान सम्मान करो। जैसे आप कीमती चीज का आदर करते हो वैसे ही तुम अपनी पत्नियों का आदर करो। आगे क्या लिखा है? यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। आप लोगों ने यह समझना है कि पति पत्नी जो परमेश्वर ने बनाया है वो अनंत जीवन के वारिस है। आप लोग अनंत जीवन के लिए बनाए गए हो। आपका परिवार है वो अनंत जीवन के लिए बनाया गया है। परमेश्वर कह रहा है आप लोगों का जीवन संघर्ष में नहीं होना चाहिए। एक पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होना चाहिए, उनके बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। परमेश्वर कहता अगर तुम्हारे जीवन में ये नहीं है तो क्या कह रहा है परमेश्वर? तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। तुम अगर अपनी पति पत्नी के साथ आप रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आप अपनी पत्नी का आदर नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर कह रहा है आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। और जब प्रार्थना रुकेंगी तो क्या होगा? आपका जीवन संघर्ष में भर जाएगा। जीवन पर आप संघर्ष करोगे, आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। प्रार्थना कब सुनी जाएगी? जब आप अपने परिवार के साथ एकजुट होगे, जब आप अपने बच्चों के साथ एकजुट होगे, अपने परिवार में अपने पति का आदर करोगे, अपनी पत्नी का आदर करोगे। हर सिचुएशन में, हर मुसीबत में, हर संघर्ष में जब आप पति पत्नी साथ खड़े होगे तभी आप लोगों की प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर आपके जीवन में संघर्ष है, जितनी प्रार्थना कर लो प्रार्थना का जवाब नहीं आएगा। कितने ही रातों को घुटने टेक लो परमेश्वर के सामने, एक भी जवाब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है जब तुम अपने पति का आदर नहीं करते, जब तुम अपनी पत्नी का आदर नहीं कर सकते, तो तुम मेरा आदर क्या करोगे? परमेश्वर ने एक पति पत्नी का रिश्ता क्यों बनाया है? ताकि एक पति पत्नी का जो रिश्ता है उनके द्वारा जो संतान पैदा हो वो अपने बच्चों को अच्छा मार्ग दिखा सके, उनको अच्छे से उनको समझा सके, उनको परमेश्वर की ओर लेकर जा सके, उनको पवित्रताई का जीवन दे सके, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सके। और उनके जो बच्चे हैं वो आगे जाके क्या करे? वो परमेश्वर का नाम ऊंचा करे, वो परमेश्वर के काम करे। परमेश्वर ने इसीलिए एक पति पत्नी को बनाया ताकि आगे जाके वो संघर्ष ना करे, वो आज्ञा पालन करे और परमेश्वर की पढ़ाई कर सके और इस संसार को चला सके। ये संसार किससे चलता है? एक पति पत्नी और उनके बच्चों से। यही परमेश्वर ने प्लानेट बनाया है ताकि जो परमेश्वर का काम है वो रुक ना सके। हालेलुया। इसलिए अगर आप लोगों के जीवन में संघर्ष है, आज ही आपने ध्यान रखना है आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि आपका पति पत्नी का जो रिश्ता है वो मजबूत नहीं है, आपके बच्चों का आपके साथ रिश्ता मजबूत नहीं है, तो आपकी प्रार्थनाएं रुकी हुई है। आपकी प्रार्थनाएं, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप रात भर जाके प्रार्थना कर लो, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रार्थनाएं रुकी हुई है। जब तुम अपने परिवार के साथ एकजुट नहीं हो तो आप कितनी प्रार्थना का जीवन क्यों ना हो, आपकी प्रार्थनाएं रुकी हुई है। अगर प्रार्थनाएं रुकी हुई है तो जीवन में संघर्ष है, जीवन में लड़ाई है, जीवन में बीमारियां हैं, हर समय अनादर है। यहां पर परमेश्वर क्या समझाना चाह रहे हैं कि आप अपनी पति पत्नी का ऑनर करो। खासकर पतियों को परमेश्वर ने बोला है, यहाँ पर सिर्फ पतियों के लिए परमेश्वर ने बोला है कि एक पति को कैसा होना चाहिए। अगर एक पति को अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर चाहिए तो उसको अपनी पत्नी का आदर करना है, उसको निरादर नहीं करना है, उसका डिसऑनर नहीं करना है, उसको निराश नहीं करना है। आप अपनी पत्नियों को तो ढंग से बात भी नहीं करते, लेकिन दूसरों की पत्नियों को इतनी बड़ी बड़ी बातें, समझ रहे हो?
परमेश्वर कहता है कि तुम अपने घर को देखो पहले, दूसरे की घर की ओर मत देखो। जब तुम अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकते तो तुम दूसरे की ओर कैसे देख रहे हो? आप परमेश्वर को निराश कर रहे हो, आप परमेश्वर को बदनाम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि परमेश्वर एक पति पत्नी के रिश्ते में गवाह है। और जब पति पत्नी का रिश्ता खराब होगा तो क्या होता है? विटनेस को पकड़ा जाता है और परमेश्वर के ऊपर कलंक लगता है कि परमेश्वर ने इन लोगों का रिश्ता बनाया है। और उससे क्या होता है? आप लोगों की प्रार्थनाएं जो हैं वो रुक जाती है। और जब प्रार्थनाएं रुकती हैं तो आप विनाश की ओर जाते हो, आप बदवाई की ओर जाते हो। आपके जीवन में संघर्ष होते हैं, आपके जीवन में निराशा होती है। बिना प्रार्थना के जीवन हमेशा निराशा भरा होगा। कभी भी देख लियो, जब तक आपकी प्रार्थनाएं नहीं होंगी, प्रार्थना का जीवन नहीं है, हर समय गुस्सा आएगा। छोटी छोटी बातों पे संघर्ष होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। किसी ने छोटी सी बात बोल दी, उसको इतनी बड़ी बना दोगे। वो क्यों है? क्योंकि प्रार्थना का जीवन नहीं है। अगर प्रार्थना का जीवन होगा तो क्या होगा? आपका जो हृदय होगा वो नरम बनेगा, आपका जो दिल है वो नरम बनाएगा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है तुम्हारे जो हृदय के अंदर पत्थर का जो दिल है, मैं उसको निकाल के क्या करूंगा? मांस का हृदय दूंगा। और वो कब होगा? जब आप प्रार्थना करते होगे। जब आप प्रार्थना करते होगे तभी आपके जीवन में काम कर पाएगा परमेश्वर। और आप प्रार्थना कर रहे हो पर लेकिन जीवन अपनी इच्छा से जी रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आपकी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं। आपके जीवन में संघर्ष क्यों है? वो इसी कारण है। आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं क्यों है? वो इसी कारण है। आप बीमारियों में क्यों हो? इसी कारण हो। अपने पत्नी का आदर नहीं करते, अपने पति का आदर नहीं करते, इसी कारण प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं और परमेश्वर आपकी ओर मुंह नहीं कर रहा। इसीलिए परमेश्वर ने चेतावनी दी है कि आप लोगों ने अपनी पत्नियों का आदर करना है, अपने परिवार का आदर करना है, अपने घर में, अपने परिवार में एक दूसरे का मान सम्मान करना है, ताकि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो रुक ना जाए। आपकी प्रार्थना रुक ना जाए। इसीलिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को समय दो, टाइम दो, उनका आदर करो, उनकी हर इच्छाओं को पूरी करो, हर जरूरतों में, हर संघर्ष में एक दूसरे का साथ दो। हालेलुया। अगर जीवन में ये चीज नहीं है तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ पतियों के बारे में कह रहे हैं, और परमेश्वर पत्नियों के बारे में क्या कहता है? सिय्योन की जो बेटियां हैं उनके बारे में परमेश्वर क्या कह रहा है? ध्यान से सुनेंगे। नीति वचन 31 उसका 26, ध्यान से सुनना है। एक पत्नियों के बारे में परमेश्वर ने बताया कि आप लोगों की प्रार्थनाएं क्यों रुकी हुई है? क्योंकि आप अपनी पत्नियों के साथ एकजुट नहीं हो, अपने परिवार के साथ एकजुट नहीं हो, इसलिए आप लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे और आप लोग संघर्ष में हो। और परमेश्वर ने सिय्योन की बेटियों के लिए क्या बोला है? परमेश्वर ने बोला यरूशलेम की बेटी कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि अनंत जीवन पाई हुई जो स्त्री है, जो परिवार है, वो कैसा होना चाहिए, उसके बच्चे कैसे हैं, एक परिवार कैसा होना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर ने खुल के बताया है कि जो परिवार अनंत जीवन पाया हुआ है, जो हर चीज में परफेक्ट है, वो किस तरीके का परिवार होता है। एक सिय्योन की बेटी के लिए परमेश्वर ने बोला है कि उसको किस तरीके से चलना चाहिए, कैसे उसका जीवन होना चाहिए। तो ध्यान से सुनेंगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन। नीति वचन 31 उसका 26 लिखा, वह बुद्धि की बात बोलती है
और उसके वचन कृपया की शिक्षा के अनुसार होते हैं। परमेश्वर कह रहा इन पत्नियों को वो इतनी बुद्धिमान होनी चाहिए जो वो शब्द बोले अपने परिवार के लिए, जो भी वो शब्द निकाले अपने मुंह से, उसके शब्दों से हमेशा दूसरों की भलाई। और क्या लिखा है, वो शिक्षा के शब्द हो। सिय्योन की बेटी कैसी होनी चाहिए, जो दूसरों को अच्छी शिक्षा दे सके, दूसरों के जो अपने मुंह से शब्द निकाले वो दूसरों की भलाई के लिए हो, यानी कि अपने परिवार की भलाई के लिए जो वो शब्द बोले उनके परिवार की भलाई हो, ना कि उनका निरादर हो। या परमेश्वर कह रहा है सिय्योन की बेटियां कैसी हो, परमेश्वर कह रहा है कि वो बुद्धिमान हो, और जब वो अपने मुंह से शब्द निकाले तो उसके शब्द कैसे हो, दूसरों की भलाई के लिए निकले। जब उसके शब्द निकले तो कैसे हो, दूसरों को शिक्षा देने वाले शब्द हो, ताकि जो वो शब्द बोले उससे लोग सीख पाए। आगे परमेश्वर क्या कह रहा है, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। परमेश्वर कहता है वो भली स्त्री है, सिय्योन की बेटी ऐसी होनी चाहिए जो बुद्धिमान हो, जो अपने मुख से शब्द निकाले वो दूसरों की भलाई के लिए हो, उसके शब्दों में शिक्षा हो, उसके शब्दों में कड़वाहट ना हो। सिय्योन की बेटियां ऐसी होनी चाहिए, वो अपने परिवार के लिए हर समय भलाई करे, अपने परिवार की चाल चलन को देखे, यानी कि अपने पति के बारे में सोचे, अपनी पत्नी के बारे में। एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, यहां परमेश्वर बता रहा है। एक पत्नी अपने परिवार का जो चाल चलन है, कह रहा परमेश्वर वो ध्यान से देखती है। चाल चलन क्या, कि उसका पति क्या कर रहा है, उसके पति को क्या जरूरत है इस टाइम पे, उसके बच्चों को क्या जरूरत है, बच्चों को खाने में क्या चाहिए, या पति को क्या चाहिए, किस समय पति को क्या जरूरत है। एक पत्नी ऐसी होनी चाहिए कि अपनी पति की हर इच्छा वो जान सके, अपने पति की हर समय हर जरूरत को वो समझ सके। परमेश्वर कहता है वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, यानी कि वो अपने परिवार में क्या हो रहा है वो ध्यान से देखती है। उसका पति क्या कर रहा है, उसके पति को क्या चाहिए, या उसके बच्चों को क्या चाहिए, वो इन चीजों का ध्यान रखती है। और आगे क्या कह रहा है, और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। यहां परमेश्वर कह रहा है कि सिय्योन की बेटियां आलस की रोटी नहीं खाती, वो सारे काम करती है, वो परिश्रम करती है, वो सुबह भोर को उठकर अपने परिवार के लिए खाना बनाती है, अपने परिवार के लिए हर काम करती है, अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करती है, अपने परिवार का चाल चलन वो अच्छे से देखती है, अपने बच्चों की हर समस्या को समझती है, अपने बच्चों को इस टाइम क्या जरूरत है वो सारी चीज समझती है। अपने परिवार के चाल चलन को वो क्या करती है, वो ध्यान से देखती है, और उसके पति को क्या चाहिए वो ध्यान से देखती है। वो आलस की, परमेश्वर कहता है वो आलस की रोटियां नहीं खाती, वो ये नहीं कहती कि अपने पति को जाके चल खड़ा हो बर्तन मांज, वो ये नहीं कहती खड़ा हो रोटी बना, वो आलस की रोटी नहीं खाती। परमेश्वर कहता है वो मेहनत करके खाती है। ये सिय्योन की बेटियां हैं, इन्हीं को सिय्योन की बेटियां परमेश्वर बोल रहा है। वो अपने पति का मान सम्मान करती है, वो अपने पति का निरादर नहीं करती, वो सुबह उठ के हर जरूरतों को पूरी करती है। उसके पति को सुबह क्या चाहिए, जब वो नहाता है तो उसको क्या क्या देना चाहिए, जब वो खाना खाता है तो उसको क्या देना है, जब वो ऑफिस जाता है तो उसको क्या करना है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको क्या करना है। एक पत्नी बहुत कुछ करती है अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत संघर्ष करती है पत्नियां।
परमेश्वर कहता है वो आलस की रोटी नहीं खाती, वो सिय्योन की बेटियां होती है। अगर आलस की रोटी खाती है तो वो परमेश्वर की बेटियां नहीं है, वो परमेश्वर की बेटियां नहीं है। जो आलस की रोटी खाती है, जो अपने पति का निरादर करती है, जो अपने पति का मान सम्मान नहीं करती, उनका डिसऑनर करती है, वो सिय्योन की बेटियां नहीं है। परमेश्वर ने बोला सिय्योन की बेटियां कैसी हैं, कैसी होनी चाहिए सिय्योन की बेटियां, सिय्योन की बेटियां कैसी होनी चाहिए, वो आलस की रोटी नहीं खाती। जब वो शब्द बोलती है तो दूसरों की भलाई के लिए बोलती है। जब वो बोलती है तो क्या होता है, दूसरों को शिक्षा मिलती है, उसकी शिक्षा को समझते हैं। ये सिय्योन की बेटियां हैं। और आगे क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, आयत 28, उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सिय्योन की बेटियां हैं, उसका पति और उसके बच्चे उसको धन्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आलस की रोटी नहीं खाती, वो अपनी पति का ध्यान रखती है, वो अपने बच्चों का ध्यान रखती है, वो हर समय अपने बच्चों को देखती है वो क्या कर रहे हैं, वो गलत तो नहीं चल रहे, उसका पति क्या कर रहा है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, सिय्योन की बेटियां कैसी होनी चाहिए, उसकी वो बुद्धिमान होनी चाहिए, उसके शब्द ऐसे होने चाहिए जो दूसरों के लिए भलाई के लिए निकले, जो दूसरों की शिक्षा के लिए निकले। वो आलस की रोटी नहीं खाती, वो अपने परिवारों का चाल चलन ध्यान से समझती है, वो देखती है उसके पति को क्या जरूरत है, वो देखती है उसके बच्चों को क्या जरूरत है, और उसके बच्चे जो है उसको उठकर क्या कहते हैं, वो धन्य कहते हैं उसको। उसका पति जो उसको उठकर उसकी प्रशंसा करता है। हालेलुया। आयत 29 में क्या लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कह रहा है सिय्योन की बेटियों को कि बहुत सारी जो स्त्रियां हैं उन्होंने भले काम तो किए हैं, पर लेकिन जो सिय्योन की बेटियां हैं उन सब से महान है, उन सब से परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो आलस की रोटी नहीं खाती, वो अपने पति को मान सम्मान करती है, वो अपने बच्चों का निरादर नहीं करती, वो जब शब्द बोलती है तो उसके शब्द से शिक्षा निकलती है, वो दूसरों का अपमान नहीं करती। इसीलिए वो क्या है, वो सब स्त्रियों से क्या है, श्रेष्ठ है, वो महान है, वो उत्तम है। हालेलुया। आयत 31 में क्या लिखा है, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहता है अगर सिय्योन की बेटियां ऐसी हैं तो उसकी सदा जय जयकार होगी, उसकी प्रशंसा होगी, और वो निरादर नहीं होगी। और परमेश्वर कहता है ऐसी पत्नियां किसको मिलती हैं? अगर हम आयत 10 में देखते हैं तो क्या लिखा है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है भली पत्नी कौन पा सकता है। भली पत्नी कौन सी? जो परमेश्वर ने जिक्र किया अभी वचन के अंदर, वो पत्नी कौन पा सकता है? यहां परमेश्वर ने बहुत गहरी बात बोली है। जो पत्नियां अपने पति का, अपने बच्चों का चाल चलन अच्छे से देखती है, वो बुद्धि की बातें बोलती है, उसके मुख से शिक्षा निकलती है, वो दूसरों के जो शब्द बोलती है वो दूसरों के आदर के लिए बोलती है, वो अपने परिवार का चाल चलन अच्छे से देखती है, और वो आलस की रोटी नहीं खाती। वो ऐसी पत्नियां किसको मिलती है? यहाँ परमेश्वर कह रहा है क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात परमेश्वर ने बोली है, ऐसी जो पत्नियां हैं उनका मूल्य किससे अधिक है? मूलों, यानी कि उस समय एक हीरे जवाहरात होते थे जब परमेश्वर ने वचन लिखवाया। परमेश्वर कहता हूं उन हीरो जवाहरातों से भी बढ़कर उन पत्नियों की कीमत है जो सिय्योन की बेटियां हैं।
ऐसी पत्नियां कौन पा सकता है? ये गहरा शब्द है। यहां परमेश्वर ने क्या बोला? उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। यहां परमेश्वर कह रहे हैं ऐसी पत्नियां वही पा सकता है जो अपनी पत्नी का आदर करता हो, उसका मान सम्मान करता हो और उसकी चाल चल को अच्छे से देखता हो, उसका निरादर नहीं करता हो, उसका अपमान नहीं करता हो। ऐसी पत्नियां किससे मिलती है? ऐसी पत्नियां परमेश्वर की कृपा से मिलती हैं। अगर हम वचन देखते हैं, नीति वचन उसका 19 उसका 14 वचन एक बार निकालेंगे सभी लोग। परमेश्वर कहता है घर और धन पुरखाओं के भाग में, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है कि ऐसी पत्नियां कैसे मिलती है? वो परमेश्वर की कृपा से मिलती है। जब आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा होगी तभी आपको इस तरह की पत्नी मिलेगी जो सियोन की बेटियां है, जो आलस की रोटी नहीं खाती, जो अपने पति का डिसऑनर नहीं करती, जो अपने पति का निरादर नहीं करती। ऐसी पत्नियां किसको मिलती है? उसी पति को मिलती है जो अपनी पत्नी का आदर करता है, उसका मान सम्मान करता है, उसके हर फैसले में उसके साथ होता है, उसका निरादर नहीं करता, उसका डिसऑनर नहीं करता, हर हिस्से में उसका साथ देता है। ऐसी पत्नियां उन्हीं को मिलेगी, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब अपनी पत्नी का आप आदर करोगे, जब आप उसकी हर सिचुएशन को समझोगे, उसकी जरूरत क्या है, उसके जीवन में क्या होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी पत्नी आपको नहीं बता पा रही, आपको बताने से पहले समझना है कि आपकी पत्नी को किस चीज की जरूरत है। ये ऐसी पत्नियां किसको मिलती है? ऐसे पतियों को मिलती है। ऐसी बेटियां कौन होती है? वो परमेश्वर की ओर से होती है। और जब अपनी पत्नी का आदर करते हैं, जब अपने पति का आदर करते हैं, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? तो आप लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों की प्रार्थना के उत्तर आज ही मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आज आपने मन फिरा लिया, आपने बोल दिया कि आज जो मेरा मन है मैं चेंज करता हूं अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति, मैं अपने मन को चेंज करता हूं, अपने परिवार के साथ में आज एकजुट होगा, तो आज ही आपका जीवन जो है वो चेंज होगा। और जो आपकी प्रार्थनाएं आज तक रुकी हुई है उन्हीं का उत्तर आज मिलने जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। तो आप तैयार हो जाओ, आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने जा रहा है। आप चेंज करो अपने आप को। आज परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर आज हम वो सारी चीजें छोड़ते हैं जो हमें अपनी पत्नियों के साथ या अपने पतियों के साथ आज हम एक दूसरे का आदर नहीं करते थे, हम डिसऑनर करते थे, तो परमेश्वर आज हम छोड़ते हैं। सभी लोग आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को उठाएंगे और सभी लोग बोलेंगे, अपने मन में बोलेंगे, परमेश्वर आज तक जो भी हमने अपने पति का या अपने पत्नी का डिसऑनर किया है, अनादर किया है, आज हम पश्चाताप करते हैं। खुदा आज हम छोड़ते हैं उन बातों को और अपने पति का आज से हम डिसऑनर नहीं करेंगे, उनका ऑनर करेंगे। अपनी पत्नियों की हर समस्या को हम समझेंगे, उनकी हर मुसीबतों में हम साथ रहेंगे। परमेश्वर हम छोड़ते हैं, हम माफी मांगते हैं। आज अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ हम एकजुट होकर चलेंगे पिता। आज जब आप बोलोगे तो आज ही आपके प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे। आप बोलो परमेश्वर को, आज जब परमेश्वर को बोलोगे, आपकी प्रार्थनाएं जहां रुकी हुई थी आज ही आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं, इतना पवित्र वचन आपने हमें दिया। खुदा आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। जितने लोगों ने खुदा आज अंगीकार किया है, आज छोड़ा परमेश्वर पिता, अपने दिल को साफ किया है पिता, आज इनको छू के इनको ब्लेस करना, इनके रिश्ते में मजबूती आई यीशु के नाम से। आज इनके रिश्तों को परिवार सदा के लिए जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। इनका रिश्ता पवित्र हो और जहां इनकी प्रार्थनाएं रुकी हुई है आज इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आए यीशु के नाम से।
प्रभु यीशु के पवित्र 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 नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी लोग जोर से तालियां बजाएं।